स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी बताऊंगा जो हर एक जूनियर वकील को, यंग वकील को पता होनी चाहिए कि जब आप अपना सिविल का केस कोर्ट के अंदर फाइल करने का अपना प्लान बना रहे हो और अपना केस फाइल करने का आपने अपना मन बना लिया है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका केस जो है जज साहब पहली ही तारीख पे जो केस है वो डिसमिस ना कर दे, वो प्लेंट आपकी पहली ही तारीख पे रिजेक्ट ना कर दे। इन बातों को थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे कि मैंने अपना एज अ एडवोकेट के तौर पे अपने क्लाइंट का केस लिया और मैंने अपना सूट फाइल करने का अपना सिविल जज के पास में मैंने अपनी प्लेंट दायर करी है। अब जब मैंने अपनी प्लेंट दायर करी है, जज साहब जो है मेरी पहले प्लेंट को पढ़ते हैं और पूरी प्लेंट को पढ़ते हैं। उसके बाद जज साहब को नजर आया भाई केस में तो दम ही नहीं है, या फिर जज साहब को यहां पे नजर आया है कि मेरी तरफ से कोई गलतियां करी गई हैं प्लेंट के अंदर, तो यहां पे जज साहब बिना सम्मन इशू करे डिफेंडेंट को सीधा मेरे केस को उड़ा देंगे, सीधा मेरे प्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे, सीधा मेरे केस को रद्द कर देंगे। इतनी पावर जज के पास होती है। आप जितना मर्जी प्लीड करते रहो कि जज साहब पहले मेरे को सुनने का मौका दिया जाए, जज साहब मेरे को अपना डिफेंडेंट को यहां पे सम्मन भेज के एटलीस्ट बुलाया जाए ताकि मैं अपना थोड़ा सा एग्जामिनेशन के दौरान अपनी बात को प्रूव कर पाऊं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहां पे कोर्ट रूम है भाई, यहां पे कोर्ट रूम के अंदर आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जो आप कहना चाहते हो ना वो कागज के दम पे कहा जाता है कि अगर आपने कागज के दम पे अपनी बात को पेश ढंग से कोर्ट रूम के अंदर नहीं करा है तो जज के पास पूरी पावर होती है आपके पर्टिकुलर केस को रद्द करने की, आपकी प्लेंट को रिजेक्ट करने की बिना डिफेंडेंट को सम्मन इशू करे। याद रखिएगा, ये हमारे कानून के अंदर लिखी है। जैसे कि अगर मैं सीधी बात करूं तो पहले तो मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं अपना लोकल लैंग्वेज के अंदर, जो बहुत सारे वकील जो इस बात को देख रहे हैं वो ये बात जानते होंगे कि जज साहब ने मेरा केस जो है कच्चे में उड़ा दिया। हम ये वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जज साहब ने बस मेरी प्लेंट पढ़ने के बाद जज साहब को पता लगे इस केस में दम नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, होना हुआ ना कुछ है नहीं, तो जज साहब सीधा कच्चे में उड़ा देते हैं। अब इसके अंदर कच्चे में उड़ाने को इसको बोला जाता है कि जज साहब ने केस की सुनवाई करने से ही मना कर दिया। अब यहां पे दूसरा पॉइंट होता है कि जज साहब के पास अधिकार होता है कि डिफेंडेंट को बिना सम्मन भेजे सीधा आपके केस को या प्लेंट को रद्द कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। आगे सुनवाई कुछ होगी ही नहीं। कब कब होती है? जैसे अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860, 12 अक्टूबर 2023 सुबह 11 बजे। याद रखिएगा 3 क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी ट्रायल के बेसिस पे, एप्लीकेशन के ऊपर ही। यहां पे आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने अपनी प्लेंट के अंदर अपना जो मुकदमा दायर करने के लिए अपनी प्लेंट तैयार करी है और उसके अंदर आप जो पाना चाहते हो, ठीक है, कि आपके साथ हुआ क्या है और आप रिलीफ क्या मांगना चाहते हो, आपने वो बात लिखी नहीं है क्लियर तौर पे। आपके मुताबिक आपने लिखी है, लेकिन जज के मुताबिक अगर आपने क्लियर शब्दों में वो बात अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन नहीं करी होगी, सीधा जज आपका जो केस है वो रद्द कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर आपका जो पर्टिकुलर मुद्दा है सब्जेक्ट मैटर का, रिलीफ का, आपको मांगने रिकवरी के 10 लाख रुपए, लेकिन आपने लिख दिया अपनी प्लेंट के अंदर कि जज साहब मैं तो बस 6 लाख रुपए पाना चाहता हूं, और जज साहब को ये पता लग गया कि आपने जानबूझ के 10 की जगह 6 लाख रुपए लिखे हैं कोर्ट फीस बचाने के लिए। कुछ भी रीजन हो सकता है ना कि मेरा केस हाई कोर्ट में ना जाए, मैं केस पैसे थोड़े कम करके अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा केस चला जाए, मैं अपने केस की वैल्यू जो है कम कर देता हूं। ऐसा वकील लोग करते हैं, याद रखिएगा। तो अगर जज साहब को यह बात पता लग जाती है कि पार्टी ने जानबूझ के अपनी रकम कम बताई है या जानबूझ के अपनी रकम ज्यादा बताई है सब्जेक्ट मैटर की, तो अगर जज साहब के सामने बात आ जाती है, बिना डिफेंडेंट को सम्मन इशू करे सीधा आपके केस को रद्द कर देता है, सीधा आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसके बाद क्या होता है कि मान लेते हैं कि भाई आपने अपनी जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो बिल्कुल प्रॉपर लगाई है, लेकिन आपने सफिशिएंट जो स्टैम्प पेपर लगाने चाहिए वो लगाई नहीं है। तो इसमें तो जज साहब आपके जो केस है, सबसे पहले यार देखो जज साहब के पास ना बहुत एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट कि कोर्ट फीस पूरी पे करे भाई पार्टी, स्टैम्प पेपर पूरे प्रॉपर लगाए, जो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है जो हमारा ऑर्डर नंबर 7 रूल 14 के अंदर बताया हुआ है ना कि जब प्लेंट दायर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आपको लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं कि जब एविडेंस की स्टेज आएगी ना उस टाइम पे ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपने मेंशन करे हुए हैं जैसा साहब, मैं अपनी एविडेंस की स्टेज पे ये डॉक्यूमेंट है जो अपनी बात को प्रूव करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो ये मैं आपको पहले ही जमा करा रहा हूं, ये पूरी लिस्ट मैं आपको पहले ही दे रहा हूं। लेकिन अगर आपने ये लिस्ट नहीं दी ना तो आपका केस पूरा खतरे में चला जाएगा। तो क्योंकि जब एविडेंस की स्टेज आएगी और आप एकदम धप्पा करते हो कोर्ट को भी और डिफेंडेंट को भी कि देखो जज साहब ये रहा नया डॉक्यूमेंट, तो पहली बात जज साहब आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अलाउ करने से पहले बोलेंगे क्या आपने ये डॉक्यूमेंट प्लेंट फाइल करते दौरान जमा कराया था। अगर आपने नहीं जमा कराया ना तो आपका जीता जिताया केस हार जाएगा। याद रख जाओ, हार जाओगे, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो इसीलिए लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भी लगाना बहुत जरूरी होता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है प्रोविजन वाइज। तो ये हमारे को बात समझ में आ गई। या फिर आपका किसी कानून के अंदर आपका केस रद्द करा हुआ है कि आपके किसी कानून ने बोला हुआ है कि आप ये पर्टिकुलर केस
कोर्ट के अंदर दायर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी अपनी प्लेंट दायर करने के लिए पहुंच गए, सीधा जज साहब आपके केस को उड़ा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, याद रखिएगा। और इसके अंदर एक और बात आती है कि सर इसका कुछ एग्जांपल दो। अरे जैसे कि आपका केस फाइल करने का टाइम पीरियड 3 साल का था और आप 3 साल तक सोते रहे, आपने केस दायर करा नहीं, तो इस केस में 3 साल खत्म हो जाने के बाद जब तुम केस फाइल करने के लिए आओगे तो जज साहब आपके केस को एंटरटेन करने के लिए अलाउ थोड़ी ना करेंगे भाई। जब तुम सोते रहे, जब तुम्हारे पास समय था, अब जज साहब भी सो रहे हैं, बात ही खत्म। तो उस केस में भी जज साहब बिना डिफेंडेंट को समन इशू करे आपके केस को पहले ही खत्म कर देंगे, पहले ही रिजेक्ट कर देंगे कि ये सुनने लायक केस नहीं है। तो या फिर आपको जो अपनी प्लेंट की कॉपीज है ना, वो डुप्लीकेट फॉर्म के अंदर डुप्लीकेट के अंदर जमा करनी होती है, दायर करनी होती है। 3 तरह पे लोगों के पास ये जाती है। सबसे पहले ओरिजिनल प्लेंट की कॉपी तो कोर्ट में रहेगी, उसकी फोटो कॉपी फिर जो है आपको जमा करनी पड़ती है कोर्ट के अंदर। जैसे कि फोटोकॉपी में क्यों जमा करूंगा, पहली ये फोटोकॉपी जाती है डिफेंडेंट के पास में सम्मन के टाइम पे, फिर एक और कॉपी जो है डिफेंडेंट के पास जब सम्मन के लिए जाती है ना, तो उससे रिसीविंग ली जाती है। जो भी कोर्ट का ऑफिसर सम्मन भेज के अपना सम्मन भेजा जाता है ना, या कोरियर के थ्रू सम्मन भेजा जाता है, तो उस टाइम पे रिसीविंग ली जाती है पोस्ट ऑफिस कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा कि हाँ जी जज साहब हमने बंदे को डिफेंडेंट को सम्मन डिलीवर कर दिया है, प्लेंट की कॉपी भी डिलीवर कर दी है, ये रहा उसकी रिसीविंग की प्रूफ। तो 3 कॉपी में आपको डुप्लीकेट में लगाना पड़ता है। अगर आप ये नहीं लगा रहे हो केस फाइल करते दौरान, केस जो है आपका डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, प्लेंट आपकी डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी बिना सम्मन इशू करे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हर एक जूनियर वकील को ये बातें पता होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितना ज्यादा हो सकेगा थ्योरी वाइज भी आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल वाइज भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होना, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए। कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सीनियर वकील कि अगर आपको ऐसा करने की स्टेज आएगी कि आप केस दायर करने के लिए कोर्ट में जाओगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिविल मुकदमे के अंदर। डायरेक्ट ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं दिमाग के अंदर अपना क्लियर रखिएगा कि मेरे को कॉज ऑफ एक्शन बताना है, और मेरे को वैल्यू अंडर वैल्यू नहीं करनी, ओवर वैल्यू नहीं करनी केस की कोर्ट फीस बचाने के लिए, और मेरे को स्टैम्प पेपर पर सफिशिएंट लगाने हैं, और मेरा जो केस अगर किसी कानून के अंदर रद्द करा हुआ है मेरे को उस पर ध्यान देना है, और मेरे को केस जो अपना डुप्लीकेट फॉर्म के अंदर भी प्लेंट अपनी जमा करानी है। और जब मैं प्लेंट जमा करा रहा हूँ ऑर्डर 7 रूल 14 के अंदर मेरे को बोला हुआ है कि मेरे को लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भी लगाने जरूरी है। तो ये सब काम अगर मैं करूंगा अपने ध्यान रखते हुए, तो मेरा केस कभी रद्द होगा ही नहीं। तो आप अगर ये सीनियर वकील को अपने बताओगे तो ऑब्वियसली आपकी एक इमेज अच्छी बनेगी, सीनियर वकील आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करेंगे और अपने साथ केस के अंदर एंगेज करेंगे कि यार ये नया नया वकील है, बट इसके बाद नॉलेज बहुत तगड़ी है, इसकी नॉलेज मेरे को कोर्ट रूम के अंदर काम आएगी, और मेरे आर्ग्यूमेंट्स जो मैं कर रहा हूं वो एक जूनियर वकील के लिए काम आएंगे। तो दोनों का अपने आपस में फ्रेंडशिप बनानी पड़ती है। कभी भी ये मत सोचेगा यार मेरे को सीनियर सिखा नहीं रहा, भाई वो इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि आपने अपनी काबिलियत सामने वाले को नहीं दिखाई है। जब तक काबिलियत दिखाओगे नहीं, कोई आपके ऊपर अपना एफर्ट्स डालेगा नहीं, याद रखिएगा। यही अपना चेन बनके अपना सक्सेसफुल बना जाता है। अगर इस पे कॉम्बिनेशन अपना बना के रखोगे 100% आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, याद रखिएगा। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की मिलेंगी। रैंकर्स बैच, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी, और केवल 1500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, और जो मेंस के आपको नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरह मिलेंगे। और अगर आपको डेमो क्लासेस के ऊपर देखनी है तो 3 क्लासेस फ्री हैं, और नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे, वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप बैच के ऊपर जाओगे वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर आपको एक नोट्स का सैंपल मिल जाएगा, एक अपना जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हो ना जुडिशरी की, तो सबसे जरूरी है इन बैचेस को ज्वाइन करना। और आपको लगता है यार मेरे को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो कोई मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, स्टोर के अंदर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना सीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा वीक हूं, तो सीपीसी का भी बैच एक पर्टिकुलर मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यहां पे प्रिपेयर करवा रखा है। तो यहां पे आपको फ्री में और एडिशनल में क्या मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट की तैयारी करने को पूरी मिल जाएगी। तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन आपको यहां पे मिलेगा, नोट्स, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, और आपको स्ट्रेटेजी कैसे हमारे को पढ़ना है, सीपीसी कैसे पढ़ना है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, आईपीसी कैसे पढ़ना है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पर्टिकुलर बैच वाइज के अंदर प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। और आपको लगता है यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए, तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मौका है सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए। जो लोग ड्राफ्ट्स के लिए अपने भटकते हैं ना, तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है। केवल 500 रुपीज के अंदर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड बने बनाए
आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए मिल जाएंगे। एडिट कर सकते हो अपने केस टू केस, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जैसे ही आप ये परचेज कर लोगे, आप हमारे को एप्लीकेशन पे एक बारी मैसेज भेज देना कि सर हमने बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे सारे लीगल ड्राफ्ट वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके अपना एडिट भी कर सकते हो अपना केस टू केस के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं अभी AIB 18 की तैयारी कर रहा हूं, तो AIB 18 के लिए हमारे को PYQs की जरूरत होती है। केवल 215 रुपए के अंदर आपको मैंने सारे के सारे AIB के अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स, आंसर्स सारे प्रोवाइड करा दिए आपको PYQs की अपनी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, याद रखिएगा। और आपको यहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है? मेरे को कोई बैच नहीं खरीदना, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करूं? इसलिए करोगे क्योंकि यहां पे आपको फ्री कंटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलता है। दूसरी बात, जो भी डेली एग्जाम्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती हैं, उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड हो जाती है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF भी आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। फ्री लीगल जीके के नोट्स चाहिए PDF के अंदर, ताकि मेरे को PDF के अंदर मैं अभी कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन अप करूंगा और फ्री लीगल जीके के मैं PDF ओपन अप करूंगा, अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए भी आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट में सर्च कर लेना, ऐसी एप्लीकेशन इतनी सारी मटेरियल के साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके अपना फायदा, अपना जो भी लगता हो वो अवेल जरूर करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है। साथ में वीडियो को लाइक करके आपको क्या पार्ट समझ में आया या पसंद आया, ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।